नमस्ते फ्रेंड्स। हमारे पास ये अलजेब्रा का प्रॉब्लम है आज। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम को लिख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो x इक्वल्स टू 4096 टू दी पावर 7 प्लस 4√3 ये दिया गया है। ठीक है, अब हम ये 40 जो भी ये टर्म है, ठीक है, हमें बोलना है कि ये जो ऑप्शन हमें दिया गया है, ये चार ऑप्शन, इसमें से क्या 64 के साथ इक्वल है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं 64 क्या होता है, 2 टू द पावर 6। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 2 के 1 से 10 तक की जितने भी पावर्स हैं ये सब आप याद करके रख लो। ठीक है, जैसे 2 टू द पावर 10 होता है आपका 1024। ठीक है, 2 टू द पावर 9 होता है 512। ठीक है, इस तरह से। तो ये याद रख लोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि 1 से 30 का स्क्वायर भी सब याद रख लेना। ओके, ऐसे ही। तो अब देखो ये 4096 की टर्म क्या है। 4096 को आप ऐसे लिख सकते हो 1024 इंटू 4, है नहीं, क्या है ना। ठीक है, तो 1024 आपका है 2 टू द पावर 10 और 4 है आपका 2 टू द पावर 2। ये दोनों मिला के आ जाएगा 2 टू द पावर 12। ठीक है, अब देखो 2 टू द पावर 12 क्या है। 2 टू द पावर 12 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 6 इंटू 2, यानी कि 2 टू द पावर 6 स्क्वायर। और 2 टू द पावर 6 क्या है, 64, जो हम यहाँ पे लिख रहे थे, है ना। 2 टू द पावर 4 क्या है, 2 टू द पावर 6, तो ये 64 स्क्वायर हो गया। ओके, अब यहाँ तक आपका आ गया। तो आप क्या लिखोगे, इसका मतलब आपका आ गया x इक्वल्स टू 64 इसका स्क्वायर, और ये इस पूरी चीज का 7 प्लस 4√3, है ना। यानी कि आप बोल सकते हो कि ये है 64 टू दी पावर 2 इंटू 7 प्लस 4√3। यहाँ तक आपका समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेम चीज जो लिखा हुआ था वो इस स्लाइड में एक बार फिर से लिख लेते हैं इस पेज में। ठीक है, x इक्वल टू 64 ये टू द पावर 2 इंटू 7 प्लस 4√3। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया दोस्तों। तो देखो अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है यहाँ को। तो 64 इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, x टू द पावर, सबसे पहले तो आपका ये 1/2 इधर लिख दो, साथ में 7 प्लस 4√3। ठीक है, तो अब ये जो टर्म है, ये ऊपर इसका पावर में जो टर्म है उसको किस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको देखो इस तरह से लिखेंगे, ये इक्वल्स टू आपका आ गया x, और ये ऊपर हो रहा है जो भी, तो हाफ तो एज इट इज आप छोड़ दो उसको। अब ये 7 प्लस 4√3 ये एक इरेशनल टर्म्स है। ठीक है, अब इसको डील करने का तरीका एक ही है, ऊपर और नीचे दोनों इसका कॉम्प्लीमेंटरी टर्म से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर नीचे 7 प्लस 4√3 है, ऊपर और नीचे 7 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये x तो रह जाएगा। अब नीचे वाली टर्म क्या बन गई, ये 7 प्लस ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 4√3 स्क्वायर, है ना। और ऊपर आ गया आपका 7 माइनस 4√3। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यही सेम चीज को आप किस तरह से लिखेंगे हम, कि नीचे देखो 7 स्क्वायर तो 49 होता है, और ये 4√3 का स्क्वायर आप निकालोगे तो 48 होगा। ठीक है, ये नीचे एक आ गया साथ में एक 2 के साथ, ये एक्स टू दी पावर है दोस्तों। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ऊपर है 7 माइनस 4√3 ऐसे। अब क्या है, सेम चीज को लिख देते हैं 7 माइनस 4√3, और नीचे रहा बस 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब इनमें से किसके साथ मैच कर रहा है, तो मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको इस चीज को फिर से थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका एक 7/2 माइनस 2√3, है ना। यानी कि इस चीज को ऊपर x टू द पावर 7/2, नीचे भी आएगा x टू द पावर 2√3। ठीक है, अब आप मैच कर लो कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो ये आ गया हमारा आंसर दोस्तों, ये 4 नंबर ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो आंसर ये है, आंसर है आपका x टू द पावर 7/2 बाई x टू द पावर 2√3। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, आपके लिए मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था 2 टू द पावर 10 तक की जितने भी है इन सारे नंबर्स की सारे नंबर्स हमें पहले याद करना है। ठीक है, अब इससे हम पता करते हैं कि 64 2 की कौन सी टर्म है, तो 2 टू द पावर 6 है। और आपको ये पता करना है कि 4096 कौन सी टर्म है, वो आप 2 टू द पावर 12 है, ये 2 टू द पावर 12।
अब 2 to the power 12 जो भी है, ये इसका जो राइट साइड था इसको हमने 64 का टर्म्स में लिखे पूरा, तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 64 to the power 2 इंटू 7 + 4√3। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट किए, उसके बाद उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो था ना वो था कि 1 बाई ऐसे इस तरह का कोई टर्म आया, तो पर मान लो ऐसे 1/7 - 4√3 आया, इसको सॉरी 7 + 4√3 आया, इसको हम किस कैसे कर सकते हैं ताकि ये वाली टर्म ऊपर चली जाए। कोई भी इरेशनल टर्म्स डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, न्यूमरेटर में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये यही था इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो। इस केस में वीडियो को एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं, आपकी कैट प्रिपरेशन सही से चलती रहेगी। ठीक है, फिर से एक नई वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।